भारत की शानदार वापसी सिर्फ एक ही दिन में। 24 घंटा पहले ऐसे लग रहा था भारत इस गेम से कंप्लीटली बाहर है, लेकिन 24 घंटा के बाद वो 7 से 8 घंटा का प्ले के अंदर भारत वापस इस गेम में आ चुका है। जहां पहले 134 रन का डिफिसिट था, 3 विकेट भारत के पास बचा हुआ था। अब आज का दिन खत्म होने के बाद भारत को अब सिर्फ 152 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और सीरीज को 3-1 से बराबर करने के लिए। प्लस 10 विकेट अब इंडिया के पास बचल है, जिसमें सब बैट्समैन फॉर्म में भी, टच में भी लग रहे हैं। अभी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने भी बॉलर्स पे अटैक किया है एंड दे आर प्लेइंग वेल। सो अब 152 इट्स इंडियाज गेम टू लूज फ्रॉम नाउ, क्योंकि अब इंडिया को ये मैच यहाँ से जीतना चाहिए और आज का इंटेंसिटी कल भी कैरी फॉरवर्ड करके सीधा खत्म करना चाहिए और रांची धर्मशाला में जाने से पहले ये सीरीज अपने नाम करना चाहिए और अपना दबदबा पिछले 10-12 साल का जो अभी तक इंडिया में बना के रखा है, सेम चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। ये सब करने उतरेगी कल इंडिया टीम। लेकिन आज लास्ट सेशन में जिस तरह से इंडिया ने 5 बल्लेबाजों को धराशायी किया, आते साथ जॉनी बेस्टो का कैच जो रजत पाटीदार को मिल गया, फिर टॉम हार्टली भी ज़्यादा देर ना टिक पाए, अटैक करने के चक्कर में सरफराज को अपना कैच दे बैठे, फिर ओली रॉबिन्सन प्लम्प मतलब विकेट पे लग गया, उनके एलबीडब्ल्यू हो गए। वहाँ पे अंपायर्स कॉल आज भारत का साथ देने लगा था, 2-3 जगह भारत का साथ अंपायर्स कॉल ने दिया। वहीं इंग्लैंड का भी मतलब अंपायर्स कॉल एक तरह से अभी तक 50-50 खेला है, तो उसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन एक डीआरएस सिस्टम जिसके लिए थोड़ा बवाल भी हुआ है, आप बोल सकते हैं, जो रूट का था जिसमें बॉल लग रहा था 50-50 कि इन लाइन है या आउटसाइड लाइन है। सबके अलग अलग ओपिनियंस। इंडियन के हिसाब से भाई वो लाइन में था एंड ही गॉट एलबीडब्ल्यू, लेकिन बाहर के हिसाब से वो लाइन किधर था, तो सब कि जो जिसको सपोर्ट कर रहा है उसी हिसाब से। लेकिन इंडिया इज वेल एंड ट्रूली इन द गेम। अश्विन का 5वां 35th या 35th विकेट हॉल है, कुलदीप यादव का 4 विकेट, जडेजा का 1 विकेट और स्पिनर्स पूरा छा गए हैं इस मैच पे एंड दे हैव नॉट ओनली ब्रिंग बैक इंडिया और अब इस विनिंग पोजीशन में लेके आ चुके हैं, जहां से इंडिया को 152 रन चाहिए 10 विकेट के मामले में इस चौथे डे के पिच में। लास्ट सेकेंड और थर्ड सेशन में हमने देखा कि पिच को टर्न मिलना इंडियन स्पिनर्स को स्टार्ट हो चुका है। इंडियंस कुलदीप यादव को भी टर्न मिला है, जिसमें इंग्लैंड के बल्लेबाज फंसे हैं, ज़्यादा अटैक नहीं कर पाए। तो ये इतना आसान चीज़ नहीं होगा, ट्रिकी चीज़ होगा, लेकिन वी आर बैकिंग इंडियन टीम की यहाँ से अपने घर के कंडीशन में दे शुड बी एबल टू चेज दिस स्कोर। इसके लिए पहला कल का 1 घंटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिसाइड कर देगा कि ये मैच किस तरफ जाने वाला है, इंडिया या इंग्लैंड की तरफ। तो यही उम्मीद से हम लोग उतरेंगे कि शुरुआत में ही रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल अपने इसी फॉर्म को, आज वाले फॉर्म को कंटिन्यू करें, लंच तक वही लोग बैटिंग करते रहें, 100-120 के आसपास, 120-130 के आसपास कल ख़त्म हो लंच तक। उसके बाद आराम से इंडिया मैच जीत के इंजॉय करें एंड वी विल बी ऑल्सो सेलिब्रेटिंग। यस, दैट्स व्हाट आवर फोकस इज। लेकिन आज पूरा श्रेय बॉलर्स को देना चाहिए, किस चपलता से उन्होंने गेंदबाजी किया। पहले 3 विकेट रविचंद्र अश्विन को, ऑली पोप, बेन डकेट और आपका जो रूट को। नेक्स्ट फिर जब जादू चलना स्टार्ट हुआ तो जडेजा को तो बेस्टो का विलन मिला, लेकिन इधर से कुलदीप यादव को क्रॉली का, फिर आपका बेन स्टोक्स का विकेट। उसके बाद नीचे से भी किसी को टिकने नहीं दिया, ऑली रॉबिन्सन और टॉम हार्टली को, जो कि पिछले इनिंग्स में ऑली रॉबिन्सन ने परेशान किया था, उसको भी एलबीडब्ल्यू करने में कामयाब रह गए एंड दे हैव जस्ट फायर लगा दिया उनका पूरा इंडियन टीम में। ऐसा लग रहा है इंडियन टीम को थर्ड डे के लिए बनाया जाता है। पहले 2 दिन राजकोट टेस्ट में भी पहले 2 दिन पीछे थी, इस बार तो और पीछे थे, लेकिन तीसरा दिन में सब बराबर। अब इंडिया टॉप पे है एंड ऑन योर पोजीशन की यहाँ से अब जीतना चाहिए, लेकिन अभी भी कंप्लेसेंट नहीं होना है। दे नीड टू हैव द सेम कैपेसिटी, द सेम इंटेंसिटी जो थर्ड डे में आया है, उसी इंटेंसिटी से कंटिन्यू करें एंड इंग्लैंड को धाराशाही करें कंप्लीटली। और एक स्टेटमेंट फिर से देखिए, 434 के बाद ये भी एक स्टेटमेंट है कि यहाँ से हम लोग चेज़ करते हैं 152 को 0 या 1-2 विकेट में। अगर वो चेज़ करने में कामयाब हो जाती है तब इट विल बी अ स्टेटमेंट कि इस पिच में भी आप खराब नहीं बोल सकते एंड वी हैव डन इट। तो कल जैसे हमने टाइटल लगाया था कि अपने ही जाल में फंस गई थी इंडिया, तो कल तो ऐसे ही लग रहा था, लेकिन आज थर्ड इनिंग्स में बॉलिंग करके कि जाल कुछ तो बना है। अब इसको सच साबित करना होगा कि ये जाल
अपने लिए नहीं, ओपोनेंट के लिए था, तो उसके लिए कल अब इसको चेस करना होगा 152 में। तो देखते हैं कि क्या होता है। कल मिलेंगे हम लोग लंच में, तब तक देखते हैं इंडिया कितने क्लोज रहती है, क्या मैच सिचुएशन रहता है, वहाँ तक एक बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। तो विल बी डिस्कसिंग और मे बी सेलिब्रेटिंग इंडियाज विन। दैट्स व्हाट आवर फोकस इज। सी यू एट दैट टाइम। टिल देन एंजॉय, like this video, subscribe to the channel, and I will see you in the next video after lunch, or maybe after India has won the match. Thank you.